अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले तो बल्ले का निशान वापस मिल गया पेशावर हाई कोर्ट से, उसका उन्होंने फ़ैसला जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने लफ्ज़ जो यूज़ किया है वो है स्ट्रिक्टली, कि पीटीए स्ट्रिक्टली उसको एक जो है ना वो डिज़र्व करती है कि उसको जो है वो उसका निशान वापस किया जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन होगा क्या आगे, ये फ़ैसला ये लोग लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मुंशी फ़ाइज़ बैठा हुआ है। मुंशी फ़ाइज़ अब अगला पाकिस्तान में जो एहतजाज की कॉल है वो मुंशी फ़ाइज़ देगा। वो कैसे देगा? मुंशी फ़ाइज़ टीवी ऑन है, सब कुछ ऑन है, हर कोई देखेगा क्या चल रहा है। अगर ये पीटीआई से ये बल्ले का निशान ले लेता है वापस, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि काजी अब ने अंडरवियर जो आखिरी रह गया था वो उतार के फेंक दिया। इसके बाद वो उससे ज़्यादा नंगा नहीं हो सकता। उसके बाद आवाम को निकलना होगा और उस दिन एहतजाज करना होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट्स के सामने। अगर तो ये मुंशी फ़ाइज़ हलाल का हुआ तो ये 8 तारीख को इलेक्शन भी करवाएगा और बल्ले का निशान भी मौजूद होगा। अगर नहीं तो फिर गीदड़ का वक्त आ गया है, शहर भाग के आ गया है वो इस्लामाबाद। सना बच्चा जो है उसने मान लिया है कि लंदन प्लान था और उसको इल्म था। ये उसकी एक वीडियो जो है वो थोड़ी सी आप सुन लें। आपको लंदन प्लान के बारे में पता था या नहीं? बिल्कुल पता था मुझे। मतलब मैं आई डोंट नो मैं फर्स्ट थी या नहीं, बट हाँ आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू जिनको ये पता था कि ये पूरी बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने ये आइडिया फ्लोट किया था, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर इंडोर्समेंट आई पीएमएलएन से, बाकी जमातों को भी इसमें मिलाया गया। मौलाना फजल रहमान साहब का भी बड़ा किरदार था। इंस्टीट्यूशन अगर क्वेश्चनेबल बन रहा है तो वो बाजवा साहब है। अगर बाजवा साहब ने कुछ नहीं किया तो ही शुड गो एंड ही शुड रिफ्यूट दिस इन लंदन इटसेल्फ। जी, सब बोलेंगे, ये एक एक करके सब बोलेंगे। ये बोली क्यों है? ये सिर्फ बाजवा को टारगेट करने के लिए बोली है। और ये है तो डफर ही। तो बता देते हैं असल प्लान क्या है। सिर्फ एक बंदे को टारगेट करने के लिए बता दिया कि ये प्लान उसने बनाया था। बेसिकली आइडिया फ्लोट किया था जरदारी ने और ले उड़ा नवाज शरीफ उसका आइडिया, और बाजवा से मिलके इन्होंने सबने रिजीम चेंज किया था। अब ये सारे पकड़े जाएंगे ना। ये तो समझते हैं कि सिर्फ बाजवा को लोग पकड़ेंगे। नाम तो तुम्हारा भी आता है, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें कैसे पता था? अगर तुम्हें ये पता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है तो तुमने जाके बताया क्यों नहीं? इसके बारे में ये अभी तो आप लोग इमरान खान पे मुकदमे कर रहे हैं ना, अभी ये मुकदमे होने हैं जब हमारी गवर्नमेंट आएगी कि आप लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी तो कौन कौन चुप करके बैठा सुन के बैठा रहा, उन सब के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात होंगे। तैयारी फाड़ लो। अमेरिका में सुरंग निकली एक यहूदी इबादत गाह सिनेगॉग के नीचे से सुरंग निकली है, और वो सुरंग जो है काफ़ी लंबी है और वो किसी एक ऐसी इमारत के तक जाती है जो कि अबैंडन है, यानी वहाँ कोई नहीं रहता, पुरानी इमारत है। जब वो निकली तो उसके बाद डिटेल वीलॉग इसका बाद में करूँगा, लेकिन ये बता दूं कि यही अगर निकली होती मुसलमानों की किसी मस्जिद के नीचे से, पूरी दुनिया में ये 9/11 अगला हो जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी खामोशी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में, सोशल मीडिया में बात चल रही है, वीडियोज़ भी आ गई हैं। अब ये यहूदियों का क्या मौक़िफ़ है उसके मुकाबले में? उसके मौक़िफ़ यह है कि ये इल्लीगल एक्सटेंशन है, ये सुरंग थोड़ी है। ये ऐसी है जैसे ज़मीन के अंदर आपकी ज़मीन यहाँ तक थी, आपने थोड़ा सा आगे जो है ना बढ़ा लिया ज़मीन के अंदर तय खाना। तो वो कह रहे हैं ये तो हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन की, ये सुरंग थोड़ी है। तो ऐसी ये शैतान कौम से आपका वास्ता पड़ा। एक न्यूज़ भी देता जाऊँ यहाँ तक, जिन्होंने सुन लिया वीडियो उनके लिए, कि 12 ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसरान जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तादाद भी बता दी है। ख़बर आपको बाद जगह ये मिलेगी कि छोड़ के जा रहे हैं, 12 जा चुके हैं। अब कौन है वो नाम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। आपके सामने पहले मैं उस खबर पे कायम हूँ जो मैंने दी थी कि 5 लोगों ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े जमा करा दिए हुए हैं। तो ये चूँकि बल्ले का निशान मिला है, इसके बाद अब गेम जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर वहाँ से नहीं होता तो ये फिर इलेक्शन से भागेंगे, ये इस तरफ गेम जाएगी। लेकिन आवाम को सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, मुंशी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ खड़े होना होगा। अच्छा, जस्टिस मुज़ैन नकवी जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उस पर मैं बात करता हूँ। पहले मैं फजलू के बारे में बात कर लूँ, कल रह गई थी। फजलुर रहमान गया है अफ़गानिस्तान ज़बरदस्ती। उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ज़बरदस्ती हमारे सर पड़ गया था कि मुझे बुलाओ। तो हमने इसको बुला लिया। अब ये पहुँच गया इधर हमारे सर पे। जब वो पहुँचा उधर एहतजाज शुरू हो गया लोगों ने। उन्होंने कहा इस दहशतगर्द को निकालो मुल्क से, हम किसी दहशतगर्द को अपने मुल्क में जगह नहीं देंगे। फजलुर रहमान, अब देखिए ये देवबंद के लोग जो है ना सारे, एक मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा मजहबी उस पर, लेकिन ये सब तालिबान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तालिबान ने इनसे कह दिया कि हम इसको ऑन नहीं करते, बल्कि उनके टीवी पे क्या बात हुई है ये पश्तो में सुने, लेकिन आपको समझ लग जाएगी। मौलाना फजल रहमान न यौ वजीर खारिजा दगा मुल्क थे, د بهرنیو چارو وزیر دی، نه د کورنیو چارو وزیر دی، نه د شورای امنیت مشاور دی، نه یو رسمي دنده په هغه ملک کې لري. دا خاص د ISI
एजेंट दे। जी, फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं ये तो ISI का एजेंट है। और अफगानिस्तान में जितनी भी तबाहकारियाँ हुई हैं, गैर मुल्कियों ने की हैं, प्लानिंग की है, जो भी किया, उसके अंदर 60% ये ज़िम्मेदार है उसके पीछे, क्योंकि ये लोग इसके ऊपर इत्मीद करते थे और उसने इत्मीद का फ़ायदा उठा के सही तालिबान को ना सही रगड़ा दिया। और उन्होंने ये बात भी की है, ना ये वज़ीर ख़ारजा है, ना वज़ीर दाखिला है, ना कोई इलेक्शन जीता हुआ है, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा है, मुँह उठा के वैसे ही आ गया और लोगों ने नारे लगाए हैं कि इसको निकालो मुल्क से। फजलू को सिर्फ इतना ही कहेंगे, हुनर आम है। ये वैसे गया उधर किस लिए था, ये आपको पता है? ये कहने गया था कि मेरे पे को हमले शमले ना करो, आप लोग बयान जारी करें कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इस तरह की बातें करने गया था। अगलों ने इसको सही जलील किया, तो वो तुम पे क्यों हमले करते हैं, ये भी तो सवाल पूछने वाला ना। और इस पे हमले अगर वो लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका जवाब वो जुमले में मौजूद है कि ये किसी का एजेंट है। मुंशी फायज ने एक और फैसला भी दिया आज इंटरेस्टिंग, मुशर्रफ की सज़ाए मौत बरकरार रखी गई है। ये यूरोप में, इंग्लैंड में हुआ था, इनका पुराना कोई था जनरल, उसके ख़िलाफ़ 100 साल बाद कोई केस खुला और उसको सज़ाए मौत हुई। उन्होंने उसको कब्र से निकाला, उसके ढांचे को, और उसको फांसी दे के लटका दिया उस ज़माने में। तो ये काम मेरे ख्याल में अब मुशर्रफ टाइम आ गया है, तो बड़ा आप लोग करते हैं कि मैं बड़ा आइन के साथ खड़ा हूँ, निकालें उसे कब्र से, लटकाएँ, हमें भी पता लगे कि वाकई सज़ा मिली है। वरना मरे हुए यजीद के आगे तो हर मौलवी बोलता है। इस्लामाबाद में आई बैठी हैं ना बच्चियाँ, ठीक है ना, सर्दी में बैठी होती हैं, उनके पास ना आग है, ना खाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, उनके बारे में कोई मौलवी बोला? गज़ा के बारे में इनसे तकरीरें करवा लो, जलसे जुलूस निकलवा लो इनसे, क्योंकि वो दूर है, वहाँ जा नहीं सकते, ना जाना है, सिर्फ बातें करनी है, और बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते। गरीदा फ़रूकी फिर दोबारा बढ़ गई, रात को 2-3 दफ़ा बढ़ चुकी है, लेकिन असल में इसको इमरान खान ने इसका इसको जलील किया था। ये इमरान खान साहब का ये क्लिप सुने ज़रा पुराना। आप जान दो मियाँ साहब नु बारी पूरे करन दो तुसी। गरीदा आप बड़े लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रही है, क्योंकि आप इश्यूज के ऊपर नहीं बात कर रही। लो इंटेलेक्ट, वाकई ये लो इंटेलेक्ट की हैं। ये सिर्फ जा उत्ते बैठा बांदर, ये वो बंदरी हैं जो ऊपर बैठ गई हैं सिर्फ एजेंट बन के, और सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रही हैं चीज़ों को, और हमेशा से ही ऐसे ही थे, हमें लेट पता लगा। और ना सिर्फ ये आने वाले, बल्कि माजी के जितने भी इसने प्रोग्राम किए, जितने भी इसने ये सर्वे किए, सब के सब ज़ीरो हो गए हैं। और ये बड़ी मज़े से बैठ के बात कर रही रात नून लीग के उधर ऑफिस में बैठ के कि मुझे सिर्फ वहाँ लेके जाएं जहाँ बंदे जो हो ना सिर्फ नून लीग के हों, वहाँ लेके जाएं। अब वो पीछे बंदा खड़ा था, इसको ये नहीं पता कि आजकल लोग किसी के नहीं होते, लोग सिर्फ होते हैं वायरल होने के चक्कर में। वो नून लीग का भी होगा ना, वो कहेगा यार मैं इस वीडियो से वायरल हो जाऊँगा, लगा दो, अपलोड कर दो, चढ़ा दो इसको। गरीदा डन एंड डस्टेड। अच्छा, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की बात इंपॉर्टेंट है, आखिर में कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इनके खिलाफ जुडिशल कमीशन में इंक्वायरी चल रही थी कि इन्होंने ज़्यादा जायदाद वगैरह बनाई है। इनके पास 2 घर हैं, दोनों के घर डिक्लेयर हैं, एक प्लाट है वो इनके जज बनने से पहले का है, तो वो भी डिक्लेयर है। तो बच्चों के असासे उन्होंने जवाब में लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा चीज़ें लिखी है। उन्होंने कहा बच्चों के असासे का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, वो वकील हैं, वो अपना काम करते हैं। ये काजी मुंशी फायज़ ईसा केस के मुताबिक ख़ानदानी असासों का ज़िम्मेदार मैं नहीं हो सकता, यानी उसने मुंशी के बारे के ऊपर ही लिखा। अच्छा, और घर और प्लाट जो है वो डिक्लेयर है। ये हुआ कैसे था, ये 21 फरवरी को उसने ये भी लिखा है कि 21 फरवरी 2023 को शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई बार कौंसल से। उसके फ़ौरन बाद उसी दिन बार कौंसल ने इसकी शिकायत की और उसके खिलाफ पटिशन वगैरह दायर कर दी गई। तो ये उसने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें बताया कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है, लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए था। ये वाहिद यानी इनको तारीख याद रखी कि ये बड़े अच्छे जज थे, और मेरा ख्याल में इनको आखिरी दिन तक लड़ते तो ये इस सारे काजी फायज़ और इसके सारा गैंग जो है ना इनके साथ आगे पीछे, इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज कर सकते थे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।